नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपको मजा भी आएगा और आश्चर्य भी होगा। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने गाजियाबाद के कवि नगर में एक चौंकाने वाले फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 22 जुलाई की रात एक किराए के आलीशान मकान पर छापा मारा, जहां से कथित तौर पर अवैध दूतावास संचालित किए जा रहे थे। इस मामले में मुख्य आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को कुछ काल्पनिक देशों का डिप्लोमेट बताता था। डिप्लोमेट मीन्स राजनयिक बताता था। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को मिली जानकारी के अनुसार हर्षवर्धन जैन खुद को वेस्ट आर्टिका, सबोदगा, पोल्विया और लेडोनिया जैसे अज्ञात और फर्जी देशों का एम्बेसडर बताता था। दिलचस्प बात यह है कि देश में ये दुनिया के किसी भी नक्शे पर मिलते ही नहीं है। यही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। ये सब माइक्रोनेशन की श्रेणी में आते हैं, ऐसे छोटे छोटे समुदाय जो खुद को देश तो घोषित करते हैं, लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इन देशों के नाम पर हर्षवर्धन ने दूतावास जैसी संरचना खड़ी कर रखी थी, जहां से वह कथित तौर पर लोगों को दूसरे देशों में वीजा दिलवाने, विदेशी नागरिकता के नाम पर फर्जीवाड़ा करने और राजनयिक रुतबे का दुरुपयोग करने का काम करता था। इससे करोड़ों का सामान भी बरामद हुआ। एसटीएफ को आरोपी के घर से मिली चौंकाने वाली कुछ चीजें, जो 44,70,000 रुपए की नकदी है और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राएं मिली है, और 20 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली 4 ऐसी गाड़ियां जिन पर ये सारी प्लेट्स लगी थी, जो विदेशी गाड़ियां थी। यहाँ फर्जी पासपोर्ट, वीजा, पैन कार्ड और विदेश मंत्रालय के दस्तावेज भी मिले हैं। कई देशों की कंपनियों की मोहरें, प्रेस कार्ड और अन्य सरकारी प्रतीक चिन्ह इसके पास से मिले थे। इसी के चलते यह जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा था। हर्षवर्धन ने अपने आलीशान लाइफस्टाइल से आम लोगों को भ्रमित कर रखा था। उसकी गाड़ियों पर वीआईपी नंबर प्लेट लगी थी, सुरक्षा गार्ड से, और सोशल मीडिया पर वह खुद को देश विदेश के राजनेताओं के साथ एडिट की गई तस्वीरें भी दिखाता था। पड़ोसियों को लगता था कि वह कोई ऊंचे पद पर कार्यरत सरकारी अधिकारी है, लेकिन असलियत में वह एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए खुद को डिप्लोमेट साबित करता रहा। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जारी कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह अब तक का सबसे अनोखा और खतरनाक फ्रॉड है, जिसमें नकली देशों के नाम पर लोगों को ठगा गया और संवेदनशील सरकारी प्रतीकों का दुरुपयोग किया गया है। यह मामला न केवल फर्जीवाड़े की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि डिजिटल युग में कैसे सोशल मीडिया और दिखाने के दम पर लोग आम जनता को धोखा दे सकते हैं। एसटीएफ की यह कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो विदेशी सपनों की लालच में बिना सत्यापन के किसी भी तथाकथित डिप्लोमेट या एजेंसी के झांसे में आ जाते हैं। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी ने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों से एक किराए के मकान में फर्जी देशों के नाम पर दूतावास संचालित हो रहा था और स्थानीय पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी सभी को इनकी भनक तक नहीं लगी। आखिर हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? एक तरफ आरोपी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों में घूमता रहा, सोशल मीडिया पर अपनी झूठी पहचान को बढ़ावा देता रहा, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अमला उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। यह साफ दर्शाता है कि या तो निगरानी व्यवस्था पूरी तरह नाकाम रही या जानबूझकर नजरअंदाजी की गई। स्थानीय स्तर पर पुलिस की रिपोर्टिंग, किराएदारों का सत्यापन, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जांच, ये सभी बुनियादी प्रशासनिक कदम ना उठाया जाना भी एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। सवाल यह भी उठता है कि जब आरोपी खुलेआम खुद को राजदूत बताता था, तो प्रशासन ने कभी उसकी वैधता जांचने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या किसी प्रभाव या डर की वजह से यह मामला सालों तक अनदेखा किया गया? इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यदि प्रशासनिक सतर्कता में थोड़ी भी ढील हो, तो फर्जीवाड़े करने वाले लोग पूरे सिस्टम को धता बताकर अपना मकसद साध सकते हैं। अब जबकि एसटीएफ ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है, तो सवाल तो उठते हैं,
क्या प्रशासन अब केवल कार्रवाई का दिखावा करेगा या ऐसी चूक की गंभीर जांच करवाएगा? और सबसे अहम, क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी और ठोस निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा? यही जो प्रश्न थे विश्लेषण में मेरे द्वारा डायरेक्ट सरकार से पूछे गए हैं। और आज का ये विश्लेषण हमारा आपको कैसा लगा, और क्या आप भी कमेंट के माध्यम से ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इनकी निंदा प्रस्तुत करेंगे? तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। नमस्कार।